दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे एक कलयुगी माँ अपनी ही 12-13 साल की मासूम बच्ची को अपने ही आशिक के साथ एक घिनौना काम करने के लिए एक कमरे में बंद कर देती है। और यही नहीं, जब वह बच्ची दर्द के मारे चीखती चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, तब वही माँ उस बच्ची के हाथ पैर बांधकर अपने आशिक की हवस का शिकार बनने के लिए छोड़ देती है। तो क्या है ये पूरी घटना, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 21 अक्टूबर 2019 की है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक थाना पड़ता है बगदून। थाने के टीआई अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी एक महिला उनके ऑफिस में आती है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता के साथ एक 12-13 साल की मासूम बच्ची होती है जो काफी डरी हुई और सहमी हुई थी। सुनीता नाम की महिला थाना प्रभारी को बताती है कि सर, इस बच्ची के साथ बहुत ही घिनौना कार्य किया गया है। जब थाना प्रभारी उस महिला और उस बच्ची से पूछताछ करते हैं तो उनकी बातें सुनकर वे भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे कोई एक माँ अपनी नाबालिग मासूम बच्ची के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ बलात्कार जैसा घिनौना कार्य करवा सकती है। दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में थाने में आई उस बच्ची ने बताया कि वह कक्षा 6 में पढ़ती है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके परिवार में अब 4 भाई बहन और उसकी माँ है। माँ पहले मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन 4 साल पहले माँ की दोस्ती एक मटन बेचने वाले महमूद से हो गई थी। तब से माँ ने मजदूरी करनी छोड़ दी है। पीड़ित बच्ची आगे बताती है कि महमूद अक्सर घर आता रहता था और जब भी वह घर आता तो माँ हम सभी भाई बहनों को बाहर के कमरे में बैठाकर खुद उसके साथ एक दूसरे कमरे में चली जाती थी। ऐसा बार बार होता था। एक दिन बच्ची कमरे में झांक कर देखती है तो उसकी माँ और महमूद पूरी तरह नग्न अवस्था में गंदा खेल खेल रहे थे। जब वह बच्ची अपनी माँ को इस बात के लिए मना करती है तो उल्टा उसकी माँ उस बच्ची को डांट देती है और चुप रहने की हिदायत देती है। दोस्तों, इस लड़की ने आगे बताया कि 15 अक्टूबर की शाम को जब महमूद घर आता है तो माँ उसको महमूद के साथ पीछे के कमरे में भेज देती है। उस कमरे में महमूद जब बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता है तो बच्ची चीखती चिल्लाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसके हाथ पैर बांधकर पलंग पर पटक देती है और खुद दरवाजे पर आकर बैठ जाती है और चौकीदारी करने लगती है। उसके बाद महमूद उस बच्ची के साथ गंदा खेल खेलता है और अपनी हवस मिटाने के बाद उसकी माँ को 600 रुपये देता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद वह बच्ची इस बात की जानकारी पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी को देती है तो सुनीता उस बच्ची को मदद करने का वादा करती है। बच्ची पुलिस को आगे बताती है कि आज फिर से महमूद उसके घर आया था और उसे पकड़कर पीछे के कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन वह बच्ची महमूद की पकड़ से छूटकर भाग जाती है। काफी देर बाद जब बच्ची घर वापस जाती है तो उसकी माँ उसके साथ बहुत मारपीट करती है, जिसके बाद बच्ची सुनीता आंटी को साथ लेकर थाने आ जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें वह बच्ची पुलिस को बताती है, जिसके बाद थाना प्रभारी तुरंत ही उस बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराते हैं, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हो जाती है। इसके बाद पुलिस उस बच्ची की मां उषा और उसके आशिक महमूद को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और उनके खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लेती है। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है तो पहले तो वे दोनों बच्ची को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वे सब कुछ सच सच बता देते हैं। दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में जो हकीकत सामने निकलकर आती है उसने मां शब्द को ही कलंकित कर दिया था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई मां ऐसा भी कर सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर गांव में उषा नाम की महिला रहती थी, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी। उसके 4 बच्चे थे। पति की मौत हो चुकी थी तो उषा के सामने बच्चों को पालने की समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन घर का खर्च तो चलाना ही था।
तो इसलिए वह मेहनत मजदूरी करने लग जाती है। दोस्तों, जवानी में ही अगर औरत के सिर से पति का साया उठ जाए तो लोग उस पर गंदी नजर डालने लगते हैं। यही उषा के साथ भी हुआ। उषा दिखने में काफी सुंदर थी तो लोग उस पर भी अपनी गंदी नजरें डालने लगते हैं। इसी दौरान महमूद की नजर उषा पर पड़ती है। महमूद का अपना एक पोल्ट्री फार्म था जहां से वह होटलों और ढाबों में मटन और चिकन की सप्लाई करता था। उषा की खूबसूरती देखकर महमूद उसके नजदीक जाने के लिए जाल बुनने लगता है। उसे पता था कि गरीब औरतें जल्दी ही पैसों के लालच में आ जाती हैं। इससे पहले भी महमूद गरीब घर की कई लड़कियों और औरतों को अपना शिकार बना चुका था। दोस्तों, अब महमूद काम के बहाने उषा से जान पहचान बनाता है। धीरे धीरे ये जान पहचान आगे बढ़ती है तो महमूद उषा को बिन मांगे ही मटन और चिकन देने लगता है। उषा ने मना भी किया कि वह पैसे नहीं दे पाएगी, लेकिन तब महमूद कहता है कि कोई बात नहीं, घर बुलाकर मटन खिला दिया करना, मैं समझ लूंगा कि मेरे पैसे आ गए। तो उषा जवाब में कहती है कि आज ही आ जाना, आज ही खिला दूंगी। इस पर महमूद उसे मिर्च मसाले के लिए 250 रुपये भी देता है तो उषा खुश हो जाती है। उषा उस दिन महमूद के लिए मटन बनाकर रख देती है। शाम को महमूद उषा के घर जाता है और मटन खाकर चला जाता है। उसके बाद अक्सर रोज ऐसा होने लगता है कि शाम को महमूद उषा के घर जाता है और मटन खाकर आ जाता है। अब महमूद उषा को मटन के साथ साथ पैसे भी देने लगता है, जिससे उषा का झुकाव महमूद की तरफ होने लगता है। दोस्तों, अब महमूद उषा की बातों और उसकी मुस्कुराहटों से समझ गया था कि वह अब उसके जाल में फंस चुकी है। एक दिन दोपहर को महमूद उषा के घर जाता है। महमूद को देखकर उषा खुश हो जाती है। उषा के बच्चे स्कूल गए हुए थे तो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर महमूद उषा से प्यार भरी बातें करता है। इसी दौरान दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते हैं और शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। हालांकि महमूद भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। अब तो महमूद को जब भी मौका मिलता उषा के घर जाता और दोनों जब भी मन करता शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हसरतें पूरी करते। अब उषा भी खुश रहने लगी थी क्योंकि घर का सारा खर्च अब महमूद उठाने लगा था। महमूद के कहने पर ही उसने मजदूरी करनी भी छोड़ दी थी। दोस्तों, उषा की बड़ी बेटी 12-13 साल की थी और कक्षा 6 में पढ़ती थी। अपनी माँ को महमूद के साथ देखकर वह समझ जाती है कि माँ गलत काम कर रही है। बेटी माँ को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उषा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वह उसे ही डांट देती है। दोस्तों, अब महमूद की गंदी नजर उषा की बेटी पर पड़ने लगती है। एक दिन महमूद उषा को 3000 रुपये देता है और उसको बेटी को उसके साथ सोने के लिए तैयार करने को कहता है। दोस्तों, पैसे देखकर उषा लालच में अंधी हो जाती है और अपनी मासूम बेटी को महमूद को सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। 15 अक्टूबर की शाम को जब महमूद उषा के घर पहुंचता है तो उषा अपनी कोमल सी बच्ची को महमूद से बात करने के लिए उसके साथ कमरे में भेज देती है। कमरे में जाते ही महमूद उस बच्ची पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है तो बच्ची दर्द के मारे रोने और चिल्लाने लगती है। यह देखकर उषा कमरे में जाती है और बेटी की चीख पर दया दिखाने के बजाय उल्टा उसे समझाने लगती है और कहती है कि अगर तू महमूद को खुश कर देगी तो वह तुझे ढेर सारे गिफ्ट, मोबाइल और लैपटॉप दिला देगा। दोस्तों, बच्ची डर के मारे रो रही थी। वह नहीं मानी तो उषा उसके हाथ पैर बांधकर पलंग पर पटक देती है और महमूद को अपनी हवस पूरी करने के लिए बोलकर खुद कमरे के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। अब महमूद भूखे भेड़िए की तरह उस बच्ची पर टूट पड़ता है। असहाय और मासूम बच्ची दर्द के मारे चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन ना तो उस हवस के भूखे महमूद का दिल पसीजता है और ना ही उसे जन्म देने वाली माँ का। अपनी हवस को पूरा करने और मासूम बच्ची के जिस्म को लहूलुहान करने के बाद महमूद अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है और उषा को 1000 रुपये देकर फिर से दूसरे दिन आने के लिए कहकर चला जाता है। बच्ची अपने शरीर से बहते खून को देखकर डर जाती है तो उषा कहती है कि ज्यादा नाटक मत कर, पहली बार हर लड़की के साथ ऐसा होता है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगले दिन हवस का भूखा भेड़िया फिर से उषा के घर आता है तो बच्ची उसे देखकर डर के मारे कांपने लगती है। उस दिन तो उषा महमूद को समझाती है कि बच्ची अभी घायल है, 2-3 दिन उससे मुलाकात नहीं कर सकती। इस पर वह कुछ देर उषा के साथ कमरे में जाता है और अपनी हवस उषा के साथ मिटाकर वापस चला जाता है।
डर से कांपती हुई बच्ची सीधे अब पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी के पास पहुंच जाती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। उस वक्त सुनीता आंटी उससे मदद का वादा करके घर वापस भेज देती है। लेकिन जब 21 अक्टूबर को उषा फिर से अपनी बेटी को महमूद के साथ कमरे में भेजने की कोशिश करती है तो वह घर से भाग जाती है। काफी देर बाद जब बच्ची वापस घर जाती है तो उषा उसके साथ मारपीट करती है। इसके बाद बच्ची सुनीता आंटी के पास पहुंचकर सारी बात उनको बता देती है तो सुनीता बच्ची को लेकर थाने में पहुंचती है और वहां जाकर घटना की सारी जानकारी पुलिस को बताती है। दोस्तों, पुलिस उस कलयुगी मां उषा और महमूद से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।